वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको राधे श्याम है, मेरी अपने अपने ठौर। नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज विराम का दिवस है। इसी बीच में सबसे पहले खाता खोला है हमारे मंजेश यादव नंगला गढ़ी वालों ने 51 रुपए से। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे मंजेश भाई के लिए। अच्छा रामेश्वर जी रामकिशोर जी आ गए, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। चलो बैठते बैठते हम आपको एक नई बात बताई देते हैं। सोपड़ कहाँ की नाक कान कटी तो कहाँ गई। जब नाक कान कट गई तो सबसे पहले तो अपने भाई के पास गई। कौन है इसका भाई? रावण। और अपने भाई से कहा है कि मेरी नाक कान कट गई, तू लंका में मौज उड़ा रहा है। एक रामचरितमानस में चौपाई है, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। क्या वो सूर्पनखा यह कह रही है कि यू आर हैंडसम, आई एम स्मार्ट? नहीं, वो ये नहीं कह रही है कि मैं बहुत बड़ी सुंदरी हूं, तुम बहुत बड़े सुंदर हो। वो ये कह रही है तुम्हारे समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो रावण जैसों को मार सके, और मेरे जैसी अभागिन बहन नहीं है जो अपने सगे भैयन को मरवा सके। एक कदम आगे और एक कदम पीछे कथा सुनाऊंगा आज। एक कदम आगे की कथा यह है कि सूर्पनखा पहले जन्म में सहिका थी, जिसको होलिका कहते हैं, और इसका भाई था हिरण्याकश्यप, प्रहलाद को बाप यानी फादर, पिता, डैडी, बाप। तो जब इसकी शादी हुई तो उसने ये शर्त रखी थी कि मेरी बहन से शादी वो करेगा जो हमें युद्ध में हराएगा। और 14-18 दिन तक युद्ध चला और इसने विप्रचिति नाम के राक्षस ने हिरण्याकश्यप को हराया और जबरदस्ती शादी की। और शादी करने के बाद में जब वो अपनी पत्नी को ले गया, यानी इसकी बहन को ले गया, तो रात को सोया और इस हिरण्याकश्यप ने अपने सोते हुए बहनोई की गर्दन को काट दिया। तब इसने ये कसम खाई कि जैसे तूने मेरे पति को मारा है, ऐसे ही एक दिन वो आएगा कि हम तेरे पूरे परिवार का सत्यानाश। और ये जानबूझ करके सुंदरी बन के राम के पास में गई और एक बात कही, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय पुरुष नहीं है। हेलो हेलो भाई यहाँ पर ठाकुर लोगों के लिए ताली बजानी होगी। एक बार ठाकुर लोगों की तालियां बजा दो। हाँ, ब्राह्मणों को नाश होकर ढंग से काउ नहीं करोगे तो ठाकुर नहीं करोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
और ऐसे वैसे ब्राह्मण की बात ना कर रहे हम। लंका अधिपति रावण, खैर वो विद्वान था, राम अवतारी थे। तुम लोग ऐसा काम मत करना। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। हेलो हेलो तो मेरा कहने का मतलब ये, तुम सम पुरुष मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा बेचारी। और अपने भाई को मरवाने के लिए कह के ये चली गई। एक कारण और है, इसका भाई हमेशा ऐसो ही मिलो। दोबारा जब शूर्पणखा की शादी भई तो जाने फिर लव मैरिज ही करी दोबारा। और दोबारा ये दिग्विजय के लिए निकला था रावण। इसका नाना सुमाली इसके साथ गया, और जब शूर्पणखा ने शादी कर ली है और इसका पति रावण से मिलने गया तो उसने दरबार में फिर मार दिया। हाँ बाद ना तो, और पहली रात मरे दोनों के दोनों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब शूर्पणखा गुस्साई है तो इसने कहा बहन तू चिंता मत कर, आज के बाद तू ऐरा गहरा नत्थु खैरा को भी पति मान लेगी तो हम उसके साथ तेरी शादी कर देंगे। और 2 जन्म जाके ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले ही दिन ब्याह हो, पहले ही दिन आदमी मरो। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अब एक कदम पीछे की कथा सुनो। ये शूर्पणखा मरने के बाद, यानी नाक कान कटने के बाद चली गई है पुष्कर में ब्रह्मा जी के यहाँ। और इसने 10,000 बरस तक तपस्या की। कितने हजार बरस? 10,000 बरस। ब्रह्मा बोले वरदान मांगो, बोले हमें भगवान दूल्हा मिले। ब्रह्मा बोले थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, तेरे कर्म इतने अच्छे ना है कि तू सुंदर दूल्हा हमेशा मिले। जो ज्यादा दूल्हा निकले ओली फूली राती इतने फिर बढ़िया मिलता ही ना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मालूम क्या हुआ, ब्रह्मा के 10,000 वर्ष उसने तपस्या की। ब्रह्मा बोले जाओ, तब जो तीसरे जन्म में बनी है कुब्जा। जब बात तुम्हें पता ना हो, जिसने गर्ग संहिता पढ़ी बात मालूम है। और कुब्जा बनी है तो भगवान कन्हैया से टकरानी। तो भगवान कन्हैया ने टेढ़ी मेढ़ी देखी और बोल दिया है सुंदरी। तो कुब्जा में बिना पेट्रोल की आग लग गई। क्यों भैया? कोई लड़की 3 जगह से टेढ़ी हो, कोई उससे कहे सुंदरी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। कोई लड़का पैंट शर्ट बढ़िया सफेद पहन के आवे, फिसल के नाली में गिर जाए और कारो है जाए ब्लैक एंड व्हाइट, तो कोई कहे भैया मौज में, तो उसे गुस्सा आएगी के हंसी आएगी। कुब्जा कहने लगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम टेढ़ी हैं, तुम हमसे सुंदर कह रहे हो। तो भगवान ने आप पूरा वेदांत सुना दिया। हे कुब्जा मेरी बात सुनो, ये दुनिया के लोग ऊपर की चमड़ी को देखते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन मैं तुम्हें आत्मा से देखता हूँ और आत्मा हमेशा सुंदर ही होती है। सत्यम शिवम सुंदरम। कहो ना समझे तो फिर समझो। ये करिया नदी बहती है ना, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन नदी में बहने वाला पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ने में रहने वाला रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। जलेबी भाई, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसमें रहने वाली चाशनी। इसी प्रकार से शरीर गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा पतला ठिकना हो सकता है, लेकिन इसमें जो रहने वाली आत्मा है वो हमेशा सुंदर थी, हमेशा सुंदर है और हमेशा सुंदर रहेगी। अब एक बार देख लो, कोई है लला यहाँ? ये कागज रखा है, पेज नंबर 210। ये लो, रामकिशोर दत्ता बैठे सबसे पीछे, पहुंचाओ। और आज रामकिशोर दत्ता तुमने रुपया ना निकाले? क्यों रामकिशोर भैया आज रुपया ना देना आयो? कम पड़ गएगा? आज रुपया ना लाए? अच्छा कम पड़ गए होंगे तो कोई बात नहीं। पेज नंबर 210 जहां पर खाकी कागज लगो, खाकी कागज, वो कागज लगो, कागज 210 नंबर पर शूर्पणखा बनी है कुब्जा और भगवान कन्हैया से कहा है कि तुम हमारे बन जाओ दूल्हा। भगवान बोले अब ना मामा जी से पहले मिले आए। बेचारी के मन की मन ही में रह गई, लेकिन इस बार भगवान थोड़े प्रेम से इससे मिले हैं और तब इसने कहा है तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन।
आइए एक लाइन का भजन गा लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में।